Your question, the second question, on which I already said that we continue to closely follow developments that are happening in the West Asia region, and also in the first instance, for your first question was also about some of these developments that are happening, and we're keeping a close eye on that. But having said that, let me say that we continue to stand for peaceful resolution of the conflict in West Asia through dialogue and diplomacy. बांग्लादेश के मक्का डिफेंस पैक्ट में शामिल होने की खबरों के बीच भारत ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजरें बनाए रखी हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए रक्षा समझौते में बांग्लादेश की दिलचस्पी की खबर पर भारत ने फिलहाल बेहद नपातोला जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहा है। दरअसल साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत बांग्लादेश के इस संभावित कदम को लेकर चिंतित हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम पर लगातार करीबी नजर रख रहे हैं। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगा। दरअसल ये मामला तब गर्म हुआ जब बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा कि ढाका सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के साथ किसी आर्थिक या रक्षा व्यवस्था में शामिल होने की संभावना को लेकर खुला है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि बांग्लादेश अपने राष्ट्रीय हितों और बदलते वैश्विक आर्थिक और व्यापारिक समीकरण को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला करेगा। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मक्का डिफेंस पैक्ट है क्या। 7 अगस्त को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मक्का में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते की सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों देश एक दूसरे की सुरक्षा को साझा सुरक्षा के तौर पर देखते हैं, यानी 3 में से किसी एक पर हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। और यही वजह है कि इस समझौते को लेकर इसे भविष्य में एक बड़े क्षेत्रीय सुरक्षा गठजोड़ की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे इस्लामिक नेटो कह रहे हैं, हालांकि फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। नेटो जैसी स्थायी सैन्य कमान या हर स्थिति में युद्ध में उतरने की बाध्यता इस समझौते में नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की दिलचस्पी इस पूरे समीकरण को और बड़ा बना देती है। पाकिस्तान लंबे समय से बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है और हाल के समय में दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की कोशिशें भी हुई। ऐसे में अगर ढाका मक्का पैक्ट के करीब आता है तो पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर इसका फायदा मिल सकता है। वहीं बांग्लादेश और भारत के रिश्ते इस समय पहले जैसे सहज नहीं हैं। 2024 में शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने और भारत आने के बाद दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर तनाव बढ़ा। ढाका लगातार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, जबकि भारत ने कहा है कि इस मामले को कानूनी प्रक्रिया के तहत देखा जा रहा है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार भारत के साथ रिश्तों में जल्दबाजी भी नहीं दिखाना चाहती। हुमायूं कबीर ने कहा कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा तभी होनी चाहिए जब दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति बने और माहौल सम्मानजनक हो। यानी ढाका फिलहाल भारत के साथ रिश्तों को लेकर अपने विकल्प खुले रख रहा है। इसी दौरान चीन के साथ भी बांग्लादेश के रिश्ते तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ढाका ने बीजिंग के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचने की बात कही। यानी बांग्लादेश एक तरफ चीन के करीब जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधार रहा है और अब सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान वाले रक्षा ढांचे में शामिल होने की संभावना पर भी विचार कर रहा है। भारत के लिए यही सबसे बड़ी बात है। अगर बांग्लादेश इस पैक्ट का हिस्सा बन जाता है तो दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर में एक नया समीकरण बन जाएगा। हालांकि अभी बांग्लादेश ने इसमें शामिल होने का फैसला नहीं किया है और भारत का संदेश भी फिलहाल साफ है। भारत हर घटनाक्रम को बारीकी से देख रहा है, लेकिन बिना जल्दीबाजी के। असली सवाल अब यह है कि बांग्लादेश अपनी विदेश नीति को कितने अलग अलग खेमों के बीच संतुलित कर पाता है और मक्का पैक्ट आखिर कितना बड़ा क्षेत्रीय सुरक्षा गठजोड़ बन पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।